नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को संसद से पास करवा लिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने पिछले ही सत्र में 3 अगस्त 2023 को पास कर दिया था। लोकसभा उसे 4 दिसंबर 2023 को सोमवार को मंजूरी दे दी। अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाने पर यह संशोधन विधेयक कानूनी शक्ल में आ जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को निरस्त करने का और एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 की धारा 36 को एडवोकेट एक्ट 1961 में शामिल किया जाएगा। इसे वकालत पेशे को एक कानूनी एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत नियमित करने में मदद मिलेगी। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम में एक नई धारा 54A जोड़ी जा रही है, जिसका शीर्षक दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्ति अर्थात पावर ऑफ फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टॉर्ट्स है। यह मूल रूप से दलाल को किस प्रकार से कचहरी में रोका जाएगा, इस बात के लिए यह कानून है। अब देखें इसमें क्या जुड़ेगा। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 में दलाल की परिभाषा में कहा गया है, 1. जो किसी कानून से जुड़े कामकाज में किसी वकील को काम दिलाने के बदले में उस वकील से या उस काम में रुचि रखने वाले व्यक्ति से पैसे लेता है, या जो इस काम के लिए अक्सर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के आसपास रेवेन्यू अफसर, रेलवे स्टेशन, लैंडिंग स्टेज, लॉजिंग प्लेस या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमता रहता है। इस तरह किसी व्यक्ति को दलाल तभी माना जाएगा जब यह 2 बातें साबित होगी। वह किसी वकील को काम दिलाने में लगा हो और वह इस काम के लिए वकील से पैसा लेता हो। अगर इसमें से कोई भी चीज साबित नहीं होता है तो वह दलाल की परिभाषा में नहीं आता है। अगर कोई मुफ्त में किसी वकील से बात करने की सलाह देता है या मुफ्त में किसी वकील को काम दिलाता है तो वह दलाल नहीं है। वह तभी दलाल की परिभाषा में आता है जब वह इस काम के लिए वकील से पैसा लेता है। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 45 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी। 45A प्रत्येक उच्च न्यायालय जिसका जज, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं, उन व्यक्तियों की सूची बना और प्रकाशित कर सकता है जो सामान्य मान्यता के सबूत या अन्यथा आदतन दलाल के रूप में कार्य करने वाले साबित होते हैं और ससमय पर ऐसी सूचियां में परिवर्तन और संशोधित कर सकता है। दलालों पर प्रतिबंध और दंड के लिए प्रावधान किया गया। दलाल को किस प्रकार से कोर्ट कचहरी में हम रोक दें और उसको किस प्रकार से हम प्रतिबंधित करें, उसके लिए इस एक्ट में दंड का प्रावधान किया गया। क्या दंड है? तो अदालत या जज एक सामान्य और विशेष आदेश से किसी भी ऐसे व्यक्ति को अदालत परिसर से बाहर करने का आदेश दे सकता है
जिसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल हो। दूसरा, कोई व्यक्ति जो ऐसे समय दलाली करता है जब उसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल है, उसे 3 महीने तक की कैद और 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 का यह कहना है कि कानूनी व्यवसाय अधिनियम 1879 के तहत दलाल टॉर्ट्स को छोड़कर जो भी प्रावधान दिए गए हैं वह पहले ही एडवोकेट एक्ट 1961 में शामिल है। इसलिए इस कानूनी व्यवसाय अधिनियम 1879 का अब कोई मतलब नहीं है। इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि कानूनी व्यवसाय अधिनियम की धारा 1, 3 और 26 के अलावा बाकी सभी धाराओं को रद्द किया जा चुका है। इस विधेयक के जरिए अधिवक्ता अधिनियम में दलाल होने के कार्य को दंडनीय बनाया गया है। यह विषय है जिस पर अभी कल परसों सदन में लोकसभा में बहस हुआ था। अब देखें कितना महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और हाईकोर्ट की स्थापना हुई उसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रकार का एक्ट आया और उस समय भी इसका मतलब है कि कोर्ट में दलाली का बात चल रहा था, दलाली से वंचित नहीं था। इसलिए उस समय के सरकार को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको भी इसके संदर्भ में एक कानून जो है वो कानूनी व्यवसाय अधिनियम 1879 लाना पड़ा था और वह बहुत विस्तृत था। उसमें अधिवक्ता का समस्त चीज समावेशित था। क्योंकि जब 1961 में एडवोकेट एक्ट बना है तो उसी को में से अनेक चीज लिए गए हैं। उससे पहले जो एडवोकेट कार्य कर रहे थे तो वो वही था कानूनी व्यवसाय अधिनियम, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 था। तो उसके तहत यहाँ लोग प्रैक्टिस करते थे हाईकोर्ट में, नीचे के अदालत में भी। बाद के दिनों में जब कमीशन का रिपोर्ट आ गया तो 1961 में एक अधिनियम बना तो उसके हिसाब से अधिवक्ता कार्य करने लगे। लेकिन इसमें जो बहुत चीज छूट गया है, जिस पर सरकार जब अभी नया एक्ट बना रही थी या एमेंड करके जोड़ रही थी, तो उसको कॉपी करने की या पेस्ट करने की जरूरत नहीं था। यह जो पुराने एक्ट जो 1879 से लेके अभी 1961 में पेस्ट किया गया यह एक्ट, इसको विस्तृत किया जाना चाहिए, आज के माहौल के अनुरूप बनाया जाना चाहिए था। अब तो कई लोग इस परिभाषा का कोई मतलब नहीं बच रहा है, इसीलिए कि ये जो टॉर्ट्स हैं यह तो अब जो सरकारी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अब ऑफिस बेरर हैं, उससे अधिकारी से जजेस तक को प्रभावित करके उनके यहाँ जो पैसा जाता है उससे कमीशन लोग पा रहे हैं। इस प्रकार की भयावह स्थिति है। तो इसको देखना चाहिए। ये स्थिति यह बन रही है कि सरकारी वकील हैं, वहां टॉर्ट्स दे आके जाके पैसा देते हैं और उनसे कमीशन ले रहे हैं। तो इस पर कहीं चर्चा इसमें नहीं हुई है। किस प्रकार से कई अधिकारी तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमको दीजिएगा, आप पैसा पा जाइएगा। ये स्थिति है। तो सबसे बेहतरीन यह होता कि उसको गंभीरता से लिया। इतना हल्का में इस एक्ट को बनाने की जरूरत नहीं थी जितना हल्का में बनाया गया। इसकी व्यापक रूप से मतलब कार्य होनी चाहिए थी और एक आयोग बनाकर जो कि रिपोर्ट देता कि आज के जजेज किस प्रकार से इस टॉर्ट्स प्रोफेशन में सम्मिलित हैं, आज के अनेक बड़े बड़े अधिकारी किस प्रकार से सम्मिलित हैं, जिलाधिकारी किस प्रकार से सम्मिलित हैं। तो यह जो समाज में विसंगतियां आ गई हैं, तो इसको चेक आउट करने के लिए तो उस समय अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया था जो 1879 का था। क्या वही कानून आज भी चलेगा? नहीं। अब इस कानून को बदल के आज के परिप्रेक्ष्य में परिष्कृत रूप से बनाया जाना चाहिए, जिसमें सबों को इसमें डाला जाना चाहिए था। इतना बहुत संकुचित ढंग से इसको बनाया गया कानून। दोनों सदन ने पास कर दिया, पास किया, ठीक है। तो यह कानून तो था ही,
सिर्फ मात्र ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून इसलिए इसमें 1961 के एक्ट में जोड़ा गया, चूंकि हम एक गणना में कि एक एक्ट को विलोपित हम करना चाहते हैं या कर दिए, इसकी काउंटिंग हो जाए, बहुत सुंदर है। लेकिन जब आज के परिप्रेक्ष्य में हम कानून बनाना चाह रहे थे तो इसमें जजेज को भी रखना चाहिए था, किस प्रकार बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार होता है। इसमें जो ऑफिस बेरर हैं उनको रखना चाहिए था, जिलाधीश को रखना चाहिए था, या इस प्रकार के अधिकारी को रखना चाहिए। यह जो टॉर्ट का परंपरा उस समय चली थी वो आज भयावह रूप ले लिया है और इसकी एक प्रकार से जांच होनी चाहिए, एक कमीशन बनाना चाहिए था जजेज के देख रेख में, जो जज रिपोर्ट करता है कि नहीं यह जो टॉर्ट का परंपरा है इसके लिए कितना सख्त कानून बनना चाहिए था। ये 3 माह का सजा, 500 रुपया कुछ मायने नहीं रखता। इसमें बड़े बड़े मठाधीश हैं, ये तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ने के लिए उस समय कानून बना था जब अधिकारी भ्रष्ट नहीं हुआ करते थे। आज जजेज मानते हैं कि जजेज भ्रष्ट हैं, जजेज को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जाता है। तो इस प्रकार से यह छोटा बीमारी नहीं है, यह बहुत कैंसर टाइप का व्यापक रूप ले लिया है। तो इसकी पनिशमेंट का भी जो है ड्यूरेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति के लिए, जो कि धर्मराज ने कहा था कि अलग अलग व्यक्ति के लिए जो पनिशमेंट है अलग होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने अपने सभा में कहा था कि शूद्र हो तो उसके लिए सजा अलग है और ब्राह्मण हो तो उसके लिए सजा अलग है, और इसके बाद जो है सो वैश्य हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है। तो इस प्रकार के सजा का प्रावधान होना चाहिए जो हमारे पुराने शास्त्र में लिखा गया, महाभारत में वर्णित है। उस हिसाब से चूंकि जो जजेज अगर इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो उनके लिए कुछ चर्चा नहीं है, जो ज्ञानी लोग करते हैं, अधिवक्ता भी उसमें है, तो उनके लिए कोई मतलब नहीं बचता है। तो ये एक प्रकार का है और एक नेक्सस बना हुआ है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा हो के ये तो कानून बन गया, कोई मतलब नहीं है इस कानून का, लेकिन कानून है, सबको सम्मान है। लेकिन वास्तव में अगर कुछ करना चाहते, एक कमीशन जो जजेज के नेतृत्व में बनना चाहिए, और जजेज जो रिपोर्ट देते कि नहीं इसमें ये सब सुधार की जरूरत है, इससे बहुत पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के लिए अभी भी मौका है। सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहते हैं, चाहे जुडिशरी का हो चाहे आपका अन्य प्रकार, आप सब बात जानते रहते हैं, लेकिन सब बात जानकर आप आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। आप धृतराष्ट्र नहीं बन सकते हैं, आपके धृतराष्ट्र बनने से सिस्टम नहीं चलने वाला है। इस प्रकार आप पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी, हर व्यक्ति पर जिम्मेदारी बहुत बड़ा है और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार से एक अच्छा, स्वच्छ, सुंदर, पवित्र व्यवस्था बने, इस शुभकामना के साथ हम अपने बात को रखे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।